आप सभी को नमस्कार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2025 की स्थिति में SIR विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता का एक सत्यापन होना है और उसे सत्यापन के दौरान अपना एक गणना फॉर्म भरना है। इस गणना फॉर्म भरते समय BLO और मतदाता साथी विशेष तौर पर जिन्हें गणना फॉर्म प्राप्त हो रहा है उन्हें भरने में थोड़ा सा असमंजस और कठिनाई महसूस हो रही है, जिसके समाधान को लेकर मैं संदीप परिहार, उच्च माध्यमिक शिक्षक, मास्टर ट्रेनर, विधानसभा 165 सुसनेर, जिला आगरमालवा आपके बीच प्रस्तुत हूं। आइए हम देखते हैं कि हमें जो गणना फॉर्म मिलेगा उसका प्रारूप क्या रहेगा जो आयोग ने तय किया है। यहां देखते हैं तो गणना फॉर्म, उसके नीचे BLO का नाम और संपर्क सूत्र, ये पहले से प्रिंट होकर आएगा। जो भी हमारा संबंधित BLO है उसकी जानकारी यहां प्रदर्शित होगी। फिर हम देखते हैं इसके बाईं ओर निर्वाचक का नाम, इपिक नंबर, पता, अर्थात उस वोटर्स का नाम, उसका इपिक नंबर पते के साथ यहां पर पहले से प्रिंट होकर आएगा। साथ ही उसका क्रम संख्या, भाग संख्या और नाम, SC, PC अर्थात विधानसभा का नाम, राज्य का नाम, यह भी पहले से प्रिंट आएगा। बीच वाले कॉलम में QR कोड है, अर्थात यह QR कोड प्रदर्शित होगा, जिस पर हम स्कैन करने पर उस बारकोड को जैसे स्कैन करते हैं तो उस मतदाता का गणना फॉर्म आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ उस मतदाता का यहाँ पर पुरानी फोटो पहले से प्रिंट होकर आएगी। अब ऐसी स्थिति में ये पूरी जानकारी मतदाता की इस भाग में आपको दिखाई देगी और इस वाले कॉलम में उस मतदाता का आपको यहां पर रंगीन कलर फोटो चिपकाना है। साथ ही साथ यहां पर जन्म तिथि किसकी, इस मतदाता की, जो मतदाता आपका पहले वाले भाग में है उसकी जन्म दिनांक, आधार कार्ड वैकल्पिक है, यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप उसे यहाँ पर बिल्कुल लिखिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उसकी बेसिक जानकारी में मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम, मतदाता के पिता का नाम यदि मौजूद है, अन्यथा माता का नाम, माता के अलावा यहाँ पर हमें तीसरा कॉलम दे रखा है पति या पत्नी का नाम। इन तीनों में से जो भी संबंध उपलब्ध है वह लिखेंगे और उनका इपिक नंबर यहाँ पर डाला जाएगा यदि आपको मिलता है तो, अन्यथा यहाँ पर वैसे आयोग ने कहा है यदि उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में ये पूरा भाग हमारा मुख्य मतदाता जो हमारी नामावली में आज स्थित है अर्थात नाम दर्ज है उसकी डिटेल जाएगी। अब हम आते हैं इसके अगले भाग पर। इस अगले भाग में हम जाएंगे तो यहां पर हमारे पास दो भाग हैं, इसको हम इस प्रकार समझे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, या बायां भाग और दायां भाग। अब इसमें करना क्या है, आखिर इसमें किसकी डिटेल आएगी, इसका में विवरण हम पढ़ते हैं कि अंतिम SIR निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण, अर्थात ऐसा वोटर जो 3 में था और आज 2025 में भी है, तो ऐसी स्थिति में वह वोटर्स अपना खुद का नाम, अपना इपिक नंबर उपलब्ध है तो रिश्तेदार का नाम, अर्थात उस समय उसके अगर पिता जीवित हैं, माता जीवित है तो ऐसी स्थिति में पिता या माता का नाम और उनसे क्या संबंध है, किस जिले का निवासी है, राज्य का नाम लिखना है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्या नाम था जिसमें वो 3 में मौजूद था। साथ ही साथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, उसकी भाग संख्या और यहां पर उसका सरल क्रमांक, उस नामावली अर्थात पुरानी 2000 दिन की नामावली का क्रम संख्या यहां पर दर्ज करना है। चूंकि ये मतदाता वह है जो 3 में था और 25 में भी है, तो ऐसी स्थिति में इसका सत्यापन वैसे ही हो चुका है, तो इस वाले कॉलम में हम नहीं जाएंगे। अगर मान लो कोई ऐसा मतदाता जो 2003 में नहीं था लेकिन 25 में है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व की डिटेल तो आप सभी जान चुके हैं कि उसमें मतदाता की ही जानकारी जाएगी।
इन दो भागों में थोड़ा सा हमें असमंजस है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर आप किसकी डिटेल भरेंगे? तो मान लेते हैं, हम उदाहरण से समझते हैं कि ऊपर मतदाता महेश है, उस महेश का नाम 3 में नहीं था लेकिन 25 में है, तो उस 25 वाले महेश को वेरीफाई कौन करेगा? स्वाभाविक है कि उसके पिता के द्वारा या उसकी वंशावली के किसी व्यक्ति द्वारा उसका सत्यापन होना है। तो यहां पर हम निर्वाचक का नाम डालेंगे, अर्थात एसआईआर की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण, अर्थात यहां उसके पिता का नाम, इपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, रिश्ता, यानी कि पिता, इपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, अर्थात पिता का भी रिश्तेदार कौन है? दादाजी। तो यहां दादाजी आएंगे, उनसे रिश्ता, पुत्र का, जिला, राज्य, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यहां पर नाम, भाग संख्या, क्रम संख्या। इस प्रकार हमें यह विवरण भरना है। अब हमने महेश के जो पिताजी थे उनकी डिटेल भर दी। अब यहां पर हमने एक रिश्तेदार का नाम लिखा है, अर्थात उसके दादाजी का नाम। तो यहां पर जो दादाजी है अर्थात रिश्तेदार है, उनकी डिटेल अब यहां आएगी। यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप उस डिटेल को यहां भरेंगे। जैसे अंतिम एसआईआर में रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का क्या नाम था, वो डिटेल आपकी पूरी यहां इस भाग में आपको भरना है, और इस प्रकार आपका ये गणना फॉर्म पूरी तरह से आप पूर्ण कर पाएंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं। तो नीचे हमारे पास कुछ बीएलओ जो मतदाता से गणना फॉर्म भरवाएंगे, तो वह इस प्रकार की कुछ घोषणाएं हैं जो मतदाता स्वयं करेगा या मतदाता को हमें बताना है। ऐसी स्थिति में जब वो घोषणा पूरी पढ़ लेगा, उसके बाद निर्वाचक या मतदाता यहां पर अपना हस्ताक्षर करेगा या थंब इंप्रेशन, अंगूठा लगाएगा। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद हम देखते हैं तो यहाँ बीएलओ के लिए भी एक टिप्पणी है कि मैंने उपरोक्त विवरणों का सत्यापन पिछली एसआईआर की निर्वाचक नामावलियों से कर लिया है, अर्थात ऊपर जो मतदाता है वो सत्यापित हो चुका है। किसके द्वारा? बीएलओ के द्वारा। तत्पश्चात बीएलओ को यहां पर अपना हस्ताक्षर करना है। तो इस प्रकार हम गणना फॉर्म भरेंगे। गणना फॉर्म भरने के बाद अगली चीज आती है गणना फॉर्म है तो सूचना शीट। तो सूचना शीट के अंतर्गत यहां पर केवल हमें प्रमाणिक, एक बार आप पढ़ लें कि ये सूचना है क्या। तो इस सूचना के अंदर मतदाता जो 2004 अर्थात 3 की जो एसआईआर प्रक्रिया हुई है उसके बाद जन्म लेने वाला मतदाता, ऐसा मतदाता जो 1987 से 2004 के बीच जन्म हुआ नियत तिथियों पर, और ऐसा मतदाता जो 1987 से पहले हुआ था। तो इस प्रकार अलग अलग कैटेगरी के मतदाता हैं। यदि उन्हें सत्यापित करना है, उनके जन्म का कोई प्रमाणीकरण उपलब्ध होता है आयोग द्वारा दिए गए दस्तावेजों में से, तो उन दस्तावेजों को हमें देखना है और तत्पश्चात सत्यापित करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास देखा जाए तो एक और प्रक्रिया होगी, जब हम डोर टू डोर सर्वे करेंगे घर घर जाकर, तो कुछ ऐसे वोटर्स भी हमारे सामने आएंगे जो वोटर्स अभी नहीं है लेकिन बनने वाले हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो 1 जनवरी 2026 की स्थिति में 18 वर्ष अपनी आयु पूर्ण करने वाला है, वह अपना नाम जुड़वाने के लिए आपसे संपर्क करेगा। तो आपको पूर्व की जो प्रक्रिया है फॉर्म नंबर 6 भरना, संबंधित दस्तावेज लेना, और दस्तावेजों के साथ साथ आपको एक घोषणा अर्थात वचन पत्र भी भरवाना है। यही कार्य आपको फॉर्म नंबर 8 संशोधन के कार्य के समय भी इस दौरान भरवाना है। अब घोषणा पत्र देखा जाए तो यहां पर आवेदक का नाम, यानी कि जो वोटर बनने के लिए या संशोधन कराने के लिए आपको आवेदन दे रहा है, उसके लिए आपको यहां पर उसका नाम, उसका नंबर और उसका पता, साथ ही साथ इसकी जो डिटेल है लगभग गणना फॉर्म जैसी ही है, जिसमें उसके अभिभावक का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम, और इन तीनों में से जिसका भी ईपिक नंबर अवेलेबल है, जिसकी आप डिटेल डाल रहे हो, उपलब्ध है तो आप डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आते हैं तो एसआईआर का विवरण वही कॉमन है। अगर उसके माता पिता 2003 वाली प्रक्रिया में शामिल थे या उसके दादा दादी शामिल थे, तो जो एसआईआर वाली प्रक्रिया में शामिल थे उसका विवरण आप यहाँ भर दें। अर्थात फॉर्म नंबर 6 और 8 की स्थिति में आपको यही जो घोषणा पत्र है वो भरवाकर अनिवार्यतः लेना है। इस प्रकार देखें तो हमारे पास मुख्यतः देखा जाए तो वही कार्य है कि हमें यहाँ पर
वोटर्स जो है, मतदाता है या जो संबंधित व्यक्ति है, फॉर्म भरेगा, घोषणा भरेगा, उसके साइन करवाना है, तत्पश्चात बीएलओ अपनी टीप अंकित करेगा। इस प्रकार ये जो गणना फॉर्म आयोग द्वारा जो दिया गया है उसी के अंतर्गत हमें कार्य करना है और मांगी गई जानकारी को सत्यापित करके भरना है। इसके अलावा गणना फॉर्म से संबंधित कुछ और समस्या अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अपना प्रश्न लिखकर भेजें, मैं उसका यथासंभव हल करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ आने वाले वीडियो में गणना फॉर्म को किन स्थितियों में कहां पर किसकी डिटेल भरी जाएगी वह भी आपको शीघ्र ही आपकी ओर प्रेषित की जाएगी। धन्यवाद।